आज मध्य प्रदेश के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत समनापुर में विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन समारोह में माननीय आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कांवरे जी उपस्थित रहे, जहां पर स्थानीय लोगों ने उनका काफ़ी उत्साह के साथ स्वागत किया। इसके साथ ही इस विद्युत उपकेंद्र की अनुमानित लागत राशि 2.5 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 700 करोड़ की योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति दिलाई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश की अधिकांश जनता को सभी योजनाओं के बारे में पता भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों को भी सही से सभी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है, हमारे गांव के लोगों को पता नहीं। मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना क्या, हमारे गांव के लोगों को ही पता नहीं। कई ऐसी योजना है। मैंने एक अधिकारी से पूछ लिया, बता भैया मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के पेंशन की कितने प्रकार की योजना है, तो कई बार हमारे अधिकारी भी नहीं बता पाए, क्योंकि कई बार ध्यान में नहीं रहता। करते रोज वही काम है लेकिन ध्यान नहीं रहता। लेकिन जब ये अभियान चला तो सारे अधिकारी एक एक बार उसको पढ़ते थे, उसको देखते थे। हमारे जनप्रतिनिधि भी जानने की कोशिश किए और सारे लोगों को पता चल गया कि कौन कौन से पेंशन होते हैं, कौन कौन से हमारे महिलाओं के लिए योजना बनी है। इस वक्त हम परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर हमारे साथ आयुष मंत्री राम कांवरे जी जुड़ चुके हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ खास मौका है जो यहाँ पर वो पधारे हैं और आखिरकार लोगों का क्यों हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। आपका विधानसभा क्षेत्र है और काफी बड़ा हुजूम आपका स्वागत करता हुआ दिख रहा है, क्या कुछ खास मौका है? लगातार 16 जुलाई से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विकास पर्व के रूप में पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लगातार 17 सितंबर से जहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि मेरे क्षेत्र में रहने वाले मेरे प्रदेश की सारी जनताओं को उसके घर तक के योजना का कैसे लाभ मिल सके, उसके लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाए। फिर मुख्यमंत्री जी ने विकास यात्रा के माध्यम से जो हमने विकास किया है उसकी यात्रा चलाई। फिर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का 2 पार्ट चलाए कि जो छूट गए होंगे, जिन्होंने अपनी बात 181 के माध्यम से बताई, उसका निराकरण। अब ये विकास पर्व और इस विकास पर्व में जो हमने किया है वो जनता के बीच में है। ये जो समनापुर का हमारा परिक्षेत्र है जो लंबे समय से बिजली की समस्या से जूझ रहा था, उसके लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए का एक सब स्टेशन आज यहाँ पर हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। स्कूल के लिए लगभग 50 लाख रुपए का हमारी योजना है जो हमारे स्कूल के विस्तारीकरण के लिए। इस ग्राम पंचायत में आने वाले समय में हम PSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी भूमि पूजन करने वाले। ऐसे लगातार मैं कल लामता क्षेत्र में था और लगभग 5 करोड़ रुपए का भूमि पूजन और लोकार्पण मैंने किया। परसों 3-4 तारीख को मैं परसवाड़ा ब्लॉक में रहूंगा, जहां पर अनेक जगह पर भूमि पूजन और लोकार्पण होंगे। तो लगातार क्षेत्र के विकास को लेकर ये जो परिक्षेत्र है जहां पर हमने 146 करोड़ रुपए के पेस्टाइज योजना भी प्रारंभ किया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी एक चीज बताइए, इस समय जैसे चुनाव है तो लगता है योजनाओं की बड़ी बाढ़ भी आ गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं, जनता इसको किस तरीके से देख रही है? लगातार 15 साल से जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, उन्होंने बेटी के लिए योजना बनाई, उन्होंने आज बहनों के लिए योजना बनाई, उन्होंने किसानों के लिए योजना बनाई, उन्होंने मजदूरों के लिए योजना बनाई। लगातार 15 साल से हम जनहित की योजना बनाते ही चल रहे हैं और जब तक जनता सेवा करने का अवसर दिया है तब तक के हम जनता की सेवा करने में लगे भी हैं। इस बार भी आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली बतौर आयुष मंत्री, क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में भी आपकी जिम्मेदारी कुछ अहम होगी? मध्य प्रदेश में जब मुझे जिम्मेदारी मिली थी, निश्चित रूप से कोरोना का वो काल था और उस कोरोना काल में मुझे एक चुनौतीपूर्ण समय था और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उस कोरोना काल में बहुत अच्छे से संचालन करके लोगों की जिंदगी बचाने का हमने काम किया है। निश्चित रूप से चुनौती हमारे जीवन में आते रहेगा और उस चुनौती का सामना करते हुए हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। आपके क्षेत्र में हमें आपके प्रति लोगों का बड़ा प्यार और दुलार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से उत्साह, जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है वो बिरले ही देखने को मिलते हैं। ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहिए? मैं लगातार इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत में भी काम किया हूँ,
जनपद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया हूँ, तो जनता के बीच में जनता की जो मूल समस्या है उनसे मैं जूझता रहता हूँ, उनके बीच में जाके उनकी समस्या का समाधान करते रहता हूँ। और लगातार जैसे मैं सुबह 9 बजे अपने क्षेत्र में चले जाता हूँ तो जो मूल चर्चा है वो चर्चा हो जाती है, तो उनसे उनके बीच में रहना होता है। उनको कभी एहसास नहीं होता कि हमारे विधायक जी मंत्री हैं, सामान्य रूप से अपने परिवार का व्यक्ति समझते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और खास थैंक यू।